बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फजल करम शुक्र और आप दोस्तों की ढेर सारी दुआओं मोहब्बतों के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। व्यूअर्स, मैं आज अपने खेतों में हूँ जहाँ पे हमने मूंग की फसल काश्त की हुई है। व्यूअर्स, आज ये स्पेशल व्लॉग जो है वो मूंग की फसल के बारे में है। इस व्लॉग में मैं आपको मुकम्मल तौर पे ब्रीफ करूँगा कि मूंग की फसल किस मौसम में किस महीने में काश्त की जाती है और मूंग की फसल में कौन कौन सी खादें इस्तेमाल की जाती हैं, इसको कितने स्प्रे किए जाते हैं और इस मूंग की फसल में इसको कितने पानी लगाए जाते हैं, कब ये तैयार होती है और इसकी फी एकड़ औसत कितनी होती है, इसके बारे में मैं आपको मुकम्मल ब्रीफ करूंगा। व्यूअर्स, चलते हैं आज की व्लॉग की तरफ। जी तो व्यूअर्स, मूंग की फसल गंदम की कटाई के बाद यानी जून के एंड से 15 तक काश्त की जाती है। ये फसल पोठोहार के अलावा मैदानी इलाकों में भी काश्त की जाती है। और व्यूअर्स, इस फसल की काश्त से पहले ज़मीन को बाकायदा तौर पे हल चलाकर तैयार किया जाता है और जो नीचे वाली खाद होती है वो पहले लगाई जाती है ताकि फसल बेहतर हो। व्यूअर्स, मूंग की फसल दो तरीकों से काश्त की जाती है। एक रवायती तरीका ज़मीन में छटा लगाकर, बीज मतलब छटा लगाकर जो फेंकते हैं उसके बाद हल चलाते हैं। पहला तरीका ये है जो कि रवायती तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जदीद दौर में मूंग की फसल जो है वो ड्रिल की मदद से काश्त की जाती है। यानी पहले उसकी खेलें बनाई जाती हैं और तकरीबन 30 सेंटीमीटर के फासले पर ये बीज लगाया जाता है। उससे काफ़ी बेहतर मिकदार में जो है ना ये फसल उगती है और बेहतरीन पैदावार इससे हासिल होती है। अगर आप ड्रिल की मदद से काश्त करेंगे तो उससे फी एकड़ जो पैदावार होगी वो 30 से 40 मन तक हो सकती है। व्यूअर्स, हम मैदानी इलाके में रहते हैं। यहाँ पे मूंग की मुख्तलिफ वैरायटीज़ और कम से कम 4 वैरायटीज़ जो हैं वो काश्त की जाती हैं। 4 किस्म के बीज यहाँ पे जो हैं वो काश्त किए जाते हैं, जिनमें NM11, NM16, अजरी 18 और अजरी 6 जो है वो ज़्यादातर यहाँ पे काश्त किए जाते हैं, जिनसे ज़्यादा पैदावार हासिल की जा सकती है। व्यूअर्स, यहाँ पे मैदानी इलाकों में मूंग की फसल की काश्त के लिए फी एकड़ आपको 10 से 12 किलोग्राम बीज दरकार होता है। यानी फी एकड़ में आप 10 से 12 किलोग्राम बीज इस्तेमाल करेंगे। व्यूअर्स, बिजाई के बाद जो नेक्स्ट मरला होता है वो मूंग की फसल में बेशुमार जड़ी बूटियाँ पैदा हो जाती हैं। उन जड़ी बूटियों के खात्मे के लिए कुछ स्प्रे इस्तेमाल किए जाते हैं। उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि मूंग की फसल को काश्त करने के बाद ये जो जड़ी बूटियां यहाँ पे उगाती हैं उनको ख़त्म करने के लिए कौन सा स्प्रे इस्तेमाल होता है, उसके बारे में आपको बताऊं। व्यूअर्स, बिजाई के बाद अगर ज़मीन में वत्तर मौजूद हो तो पेंदी मिथलीन सबसे बेहतरीन स्प्रे है। अगर पेंदी मिथलीन का आप इस्तेमाल करेंगे बिजाई के बाद, जब इसमें वत्तर होगा उस वक्त जब आप पेंदी मिथलीन का स्प्रे करेंगे तो आपकी फसल के अंदर जितनी भी ये जड़ी बूटियाँ होंगी वो इस स्प्रे से मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएंगी और आपकी फसल बहुत ही बेहतरीन अंदाज में फले फूलेगी। जी तो व्यूअर्स, जो मेरे किसान दोस्त बिजाई के फ़ौरन बाद जड़ी बूटियों के खात्मे के लिए स्प्रे नहीं कर सकते तो कोई मसला नहीं है। उन किसानों के लिए मशवरा ये है कि जब आप पहला पानी लगाते हैं मूंग की फसल को, यानी 25 दिन के बाद मूंग की फसल को पहला पानी लगता है, जब आप पहला पानी लगाते हैं और उससे जो वत्तर आएगा उस पे अगर आप लेक्टोफिन स्प्रे करें तो उससे भी इन तमाम जड़ी बूटियों का खात्मा हो जाएगा। व्यूअर्स, मैं अब आपको बताऊंगा कि मूंग की फसल को कितने पानी लगाए जाते हैं और कब कब लगाया जाता है। व्यूअर्स, मूंग की फसल काश्त करने के बाद सबसे पहला जो पानी है वो 20 से 25 दिन के बाद लगेगा। यानी पहला पानी आप 20 से 25 दिन बाद बिजाई के बाद लगाएंगे। इसी तरह दूसरा पानी आप तकरीबन 40 दिन के बाद लगाएंगे जब फसल पे फूल लगना शुरू हो जाएगा। यानी 40 दिन के बाद फसल के ऊपर मुकम्मल तौर पे ये फूल लगना शुरू हो जाता है, उस वक्त आप इस फसल को दूसरा पानी लगाएंगे। और व्यूअर्स,
तीसरा पानी इस फसल को आप 50 से 55 दिन के बाद लगाएंगे। जब फसल के ऊपर ये फली लगना शुरू हो जाएगी, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, इसके ऊपर अभी फली लग गई है और तकरीबन इस फसल को 50 से 55 दिन हो गए हैं। अब इसको तीसरा पानी लगेगा, यानी इस फसल को हम 3 पानी लगाते हैं। पहला पानी 20 से 25 दिन के बाद, दूसरा पानी जब फसल पे फूल लग जाता है उस वक्त हम लगाएंगे तकरीबन 40 दिन के बाद। इसी तरह इस फसल को तीसरा और आखिरी पानी जो है वो 50 से 55 दिन के बाद लगेगा, जब इस फसल के ऊपर फली लगनी शुरू हो जाएगी, यानी बीज लगना शुरू हो जाएगा, तब आप इसको तीसरा पानी लगाएंगे। व्यूअर्स, जहां मैं रहता हूं, इस हमारे गांव में इस महीने में, सावन का महीना है, बारिशें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो मैंने तो सिर्फ एक पानी लगाया था 25 दिन के बाद, और उसके बाद तकरीबन ये बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया और वक्फे से ये बारिशें होती रही हैं। पानी 3 के बजाय तकरीबन 6 पानी लग चुके हैं और अब ये फसल थोड़ी लेट हो जाएगी, ये अपने टाइम पे तैयार नहीं होगी। अगर ये अपने टाइम पे तैयार होती तो इसको 70 से 75 दिन लगते, ये फसल तैयार हो जाती। लेकिन बारिशें ज़्यादा होने की वजह से अब ये फसल तकरीबन 85 से 90 दिन लेगी तैयार होने के लिए। व्यूअर्स, ये फसल जो है मैदानी इलाकों में 70 से 75 दिनों में तैयार हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। इसकी निस्बत पोठवार में, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा कम होता है और बारिशें भी कम या ज़्यादा हो सकती हैं, तो वहाँ पे ये फसल जो है वो 3 माह में, यानी कि 90 दिन में तैयार होती है। जी तो व्यूअर्स, फसल तैयार होने के बाद संभालने का मरहला आता है, तो इसके लिए भी 2 तरीके हैं। पहला तरीका रवायती तरीका है कि आप फसल लेबर के थ्रू काटते हैं, जिनको 4 से 5 दिन लग जाते हैं 1 एकड़ में फसल को काटने के लिए। और इसमें नुकसान भी हो जाता है। नुकसान इस तरह कि जिस तरह ये भी लगातार बारिशें शुरू हो गई हैं, जब लेबर आपकी ये फसल काट रही होगी और बारिशें इसमें शुरू हो जाएंगी तो उसमें आपको काफ़ी हद तक नुकसान हो जाएगा। लेकिन पहला जो रवायती तरीका है उसमें आप लेबर लगा के ये फसल काटते हैं। फसल काटने के बाद उसको 4 से 5 दिन के लिए उधर ही छोड़ देते हैं ताकि वो खुश्क हो जाए, और जब आपका वो बीज खुश्क हो जाता है तो उसको एक जगह पे आप ढेरी लगा देते हैं, और ढेरी लगाने के बाद आप उसमें से बीज निकालने के लिए रवायती तरीका अपनाते हैं और थ्रेशर लगाते हैं। थ्रेशर के ज़रिए आप उससे बीज निकालते हैं। ये है पहला और रवायती तरीका। ये तो व्यूअर्स, फसल की कटाई का दूसरा और जदीद तरीका जो है वो बजरिया हार्वेस्टर है। लेकिन बजरिया हार्वेस्टर कटाई करने के लिए आपको कुछ इजाफी जो है वो स्प्रे करना पड़ेगा। पैराकोट स्प्रे आप फसल की कटाई से तकरीबन 4 से 5 दिन पहले करेंगे, क्योंकि ये जो मूंग की फसल होती है ये एंड तक जाके सरसब्ज होती है, और अगर आप इसको बजरिया हार्वेस्टर काटना चाहते हैं, कटाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको 4 से 5 दिन पहले पैराकोट स्प्रे करना पड़ेगा। पैराकोट स्प्रे करने से ये फसल जो है वो खुश्क हो जाएगी और उसके बाद हार्वेस्टर की मदद से इसकी कटाई बआसानी हो जाएगी। जी तो व्यूअर्स, अब बात करते हैं फी एकड़ पैदावार की। मैदानी इलाकों में अगर टाइम पे बारिशें हों, अगर बारिशें ना भी हो तो वक्त पर 3 पानी अगर आप लगा दें और इसको खाद और स्प्रे लगाएं, तो व्यूअर्स मैदानी इलाकों में फी एकड़ पैदावार जो है वो 25 से 30 मन तक होती है। और व्यूअर्स, लास्ट ईयर मैंने ये फसल काश्त की थी और इसका फी मन जो रेट था वो 4000 रुपये था। काफ़ी अच्छा रेट था, लेकिन अब तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और यकीनन जो है ना रेट भी इससे ज़्यादा हो जाएंगे। और व्यूअर्स, फी एकड़ पैदावार मैदानी इलाकों में 25 से 30 मन होता है। लेकिन इसके बरक्स अगर आप देखें तो पोठवार में अगर टाइम पे बारिशें हों, कम या ज़्यादा बारिशें ना हों, टाइम पे 18 से। जी तो व्यूअर्स, अभी हम बात करेंगे इसकी फी एकड़ पैदावार के बारे में। व्यूअर्स, मैदानी इलाकों में अगर बारिशें वक्त पर हों या बारिशें ना हों और हम इसको मुकम्मल 3 पानी लगाएं, स्प्रे करें,
और खाद लगाएं तो इसकी फी एकड़ जो पैदावार होगी वो 25 से 30 मन होगी। और लास्ट ईयर जो मैंने पहली दफ़ा ये शुरू किया था तब मेरी फी एकड़ जो पैदावार थी वो 25 से 30 मन, तकरीबन 30 मन हुई थी। और उस वक्त इसका रेट जो था वो 4000 रुपये फी मन था, जिससे मुझे काफ़ी प्रॉफिट हुआ और ज़्यादा जो है वो मुझे शौक़ पैदा हुआ कि नेक्स्ट टाइम भी मैं ये काश्त करूँगा। इसलिए मैंने ये दोबारा ये फसल काश्त की और 2 एकड़ पे ये मैंने अभी ये फसल काश्त की है। और मैंने टाइम पे इसको पानी भी लगाया था, पहला पानी लगाया, उसके बाद बारिशें शुरू हो गई और स्प्रे भी मैं टाइम पे नहीं कर पाया। अल्लाह बेहतर करेगा और मुझे उम्मीद है कि 30 नहीं तो 25 मन फी एकड़ पैदावार ज़रूर होगी। लेकिन इसके बरक्स अगर आप देखें पोठवार के इलाका में तो वहाँ पे अगर बारिशें टाइम पर हों और कमो बेश मतलब कम या ज़्यादा बारिशें ना हों तो वहाँ पे जो पैदावार होती है वो 18 से 20 मन तक होती है। लेकिन अगर बारिशें ज़्यादा हो जाएं या कम हो जाएं तो वहाँ पे जो फी एकड़ पैदावार होती है वो 10 से 12 मन फी एकड़ होती है। व्यूअर्स, लास्ट टाइम इसका रेट 4000 रुपये फी मन था। इस दफ़ा तो महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, डॉलर भी 250 पे चला गया है। तो मूंग की जो है इस वक्त कीमत जो होगी वो पिछले साल की निस्बत बहुत ज़्यादा होगी। जी तो व्यूअर्स, अगर किसी मेरे किसान भाई को मूंग की फसल के बारे में मज़ीद रहनुमाई चाहिए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे दिया है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और इसके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की स्पेशल मूंग पर बनाई गई ये वीडियो, ये हमारा व्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। व्यूअर्स, अपनी राय का इज़हार ज़रूर कर दिए करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अप्रिशिएट कर दिया करें, लाइक कर दीजिए करें। और अगर आपको वीडियो पसंद ना भी आए तो कोई बात नहीं है, आप जो है ना उसको डिसलाइक कर दें या फिर कमेंट बॉक्स के ज़रिए हमारी इस्लाह कर दिया करें। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त दीजिए, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।